जिसके खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस आपके इरादों में जिद की गुंज चाहिए, जिद की गुंज चाहिए। ये जो नाम दिया गया, इसका नाम ये था कि नागरिक उत्थान। ये सिविल राइट्स संस्था जो है, ये नागरिक उत्थान के बारे में सोचने वाली संस्था है। ये उन लोगों के बारे में सोचने वाली संस्था है जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिनका कुछ एम्बिशन है, जिनका कुछ गोल है, जो लोग ये सोच करके बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चे जो है आगे बढ़े। यूपीएससी क्या होता है, बीपीएससी क्या होता है, जब हम अपने गार्जियनों से पूछते हैं तो ये पता नहीं चलता है। उस चीज के लिए जो सिविल राइट्स बनाया गया कि आप सिविल राइट्स में आइए, आप अपने बच्चों को भेजिए। आपके बच्चे जब यहाँ पे आएंगे, उनको एक सही मार्गदर्शन दिया जाएगा, सही गाइडलाइंस दिया जाएगा, आपके बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और आपके बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, उनके फ्यूचर के गोल को अगर नहीं समझना है तो उनको क्या करना है, तो उसके लिए भी गाइड किया जाएगा। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप द सिविल राइट्स आर्ट क्लासेस के ओपनिंग डे पे आए हैं। ये संस्था आप सभी का शुक्रगुजार है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो संस्था द सिविल राइट्स स्पेशली फॉर आर्ट्स के लिए, वैसे तो अपने यहाँ बड़ौनी बहुत सारे आर्ट्स के कोचिंग भी हैं, लेकिन इस संस्था की खासियत ये है कि यहाँ पे जो भी फैकल्टी रखा गया है, जो भी टीचर्स यहाँ पे हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत ही माहिर टीचर है। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको ये पता भी होगा क्लासेस देख करके कि क्या क्वालिटी है। और हम लोगों की ये सोच है कि बरौनी में एक ऐसे संस्था का व्यवस्था किया है जहाँ से बच्चे यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर सकते, और यहाँ के टीचर भी उस लेवल के हैं जो यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करा सकते हैं। तो आज इस संस्था का ओपनिंग डे है। इस खुशी के मौके पे ये संस्था आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है। और इसके बाद जो बच्चे यहाँ पहले से क्लासेस कर रहे हैं, उनसे भी मैं चाहूंगा कि इसके ये पोडियम के पास आएंगे और अपना फीलिंग शेयर करेंगे कि पिछले 10-15 दिनों से जो क्लासेस यहाँ चलाई जा रही है, वो क्लासेस के बारे में आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, टीचर्स का जो पढ़ाने का क्वालिटी है, वो आपको शेयर करना है। और यहाँ पे मौजूद आप सभी लोगों का इस संस्था बहुत बहुत आभारी रहेगा। आपने यहाँ आकर के वक्त दिया। हम सबों के जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे भाई लोग जो गार्जियन से, खासतौर से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सबका ये संस्था स्वागत करता है। तो मैं चाहूंगा कि क्लास में जो बच्चे हैं, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा वो आकर के और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सबके सामने। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा, क्या नाम है, कुमारी खुशबू को। खुशबू कुमारी वो आएंगी और ये द सिविल राइट्स क्लासेस के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कुमारी खुशबू, खुशबू ताली बजाइए। सभी सम्मानित पुरुषों और मेरे प्रिय मित्रों, हार्दिक शुभ
सम्मानित अतिथियों, गुरुजनों और मेरे प्रिय मित्रों को मेरा हार्दिक अभिवादन। हम बड़े सपने की शुरुआत एक छोटे कदम से करते हैं और आज हम द सिविल राइट्स के साथ वही कदम उठा रहे हैं। हम मेहनत करेंगे, अनुशासन में रहेंगे और असफलता से डरेंगे नहीं, क्योंकि हमें सफलता नहीं बल्कि हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद मैं जो एमसी या एसीसी जो फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट जो अपने यहाँ क्लासेस चलता है उसके डायरेक्टर बड़े भाई जनाब रिजवान रोशन सर को मैं चाहूंगा कि वो आए और बच्चों को संबोधित करें। 10 सिविल राइट्स क्लासेस आपका स्वागत करता है। जोरदार ताली बजाएं, बात करते हैं। सबसे पहले मैं सर को मंच का संचालन करते हुए देख करके बहुत खुशी हुई और इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे उपस्थित जो भी हमारे गार्जियंस, दोस्त, फ्रेंड, स्टूडेंट्स, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के इस ओपनिंग सेरेमनी में। द सिविल राइट्स जो कम्पिटिटिव क्लास का आज उद्घाटन हुआ, शुरुआत हो रही है। मैं यही कहूंगा जो इसके डायरेक्टर थे मामूल सर और इनकी पूरी टीम जिस तरीके से इस बरौली में एक ऐसे चीजों की आगाज ये कर रहे हैं जहां बच्चे दूर दराज जाकर के अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास में रहते हैं हमेशा। अब तो बरौली में ये चीजें हो रही है, अब तो बहुत आसान हो गया बच्चों के लिए कि बच्चे यहाँ आकर के इजली जो उनका सपना है अपने सपनों को पूरा कर सके। सबसे एक चीज इसमें मैं कहना ये चाहूंगा बच्चों के लिए कि सपने को आप लेकर के यहाँ आइए और यहाँ से उस सपनों को हकीकत बनाने का काम इमामुल सर और इनकी पूरी टीम करेगी। इनके लिए जोरदार तालियां। कहते हैं सपने उन्हीं के सच होते हैं, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से। बच्चों जो भी बच्चे मौजूद हैं यहाँ, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप चाहते हैं ना कि जो आपका ड्रीम हो पूरा हो, चाहते हैं ना? अपने इसमें से कोई एक बच्चा था, एनीबॉडी स्टैंड अप, क्या ड्रीम है आपका? बिहार पुलिस में जाना है आपको, ठीक है? अब बैठिए, इधर से कोई एक स्टूडेंट खड़े हो जाए, एक अपने ड्रीम को अपने गोल को शेयर कीजिए। खड़े जाइए, कोई खड़े जाओ, खड़े जाइए। आप डर रहे हैं? क्या बोले आपका? आईएएस बनना चाहते हैं? ओके गुड, बैठिए। देखिए अगर मैं सबसे बात करूं तो वक्त बहुत कम है, लेकिन दो बच्चों से मैंने बात किया तो ये महसूस हुआ, ये रियलाइज हुआ कि बच्चों के पास ड्रीम है। देखिए सपने सच हो उससे पहले आपको सपने देखने होंगे और आपके पास सपना है, सपने के साथ यहाँ आप आए हैं और आपके पास सपना होना ही चाहिए, ड्रीम होना ही चाहिए, गोल होना चाहिए। अगर जिस इंसान के जीवन में कोई गोल नहीं होता है उसका जीवन ही गोल होता है, वो कंफ्यूज होता है, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, वो समझ में नहीं आता। कभी उसका सुनता है, कभी इसका सुनता है, घूमते रहता है गोल गोल, कंफ्यूजन से भरा होता है, डाउटफुल लाइफ होता है उसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरिटी, क्लियरिटी बहुत जरूरी है। कहते हैं क्लियरिटी इज द पावर।
यानी वहां पावर, ये बहुत जरूरी है कि रखना। और अक्सर टीचर कहते हैं बच्चों को अनुशासन में रहो, डिसिप्लिन में रहो, अनुशासन में रहोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। देखिए अनुशासन बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर हम बच्चों से कहते हैं अनुशासन में रहो, तो क्या लगता है कि बच्चा इस बात को सुना और कल से अनुशासन में रहना शुरू कर? ऐसा होता नहीं। हम कितना भी चिल्ला लें बच्चों के लिए अनुशासन में रहो, अनुशासन में रहो, अनुशासन में रहो, उसमें से कुछ बच्चे हो सकता है कि फॉलो कर लें। 90-95% जो बच्चे होते हैं जो सुनते हैं और फिर वही करते हैं जो अप्रूव करते हैं। इस अनुशासन को क्या किया जाए, इस अनुशासन के लिए ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों में 100% अनुशासन आ जाए, अनुशासित हो जाए बच्चे। मैं समझता हूं कि कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे अनुशासन में रहना। अब आप सोचेगा अजीब सा सवाल है, इसके पीछे लॉजिक, इसके पीछे क्या लॉजिक है? अक्सर मैं बच्चों को बोलता हूं कि अनुशासन में रहो। अनुशासन में रहने का मतलब क्या मैं समझाना चाहता हूं? गलतियां मत करो, बुराइयों से बचो, हार्ड वर्क करो, समय से जगो, ऑन टाइम अपनी पढ़ाई करो, अनुशासन के अंदर बात करते बच्चों। लेकिन क्या लगता है कि ये बच्चा समझ जाएगा तुरंत? इसके पीछे की कहानी क्या है? बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जिससे उस बच्चे में 100% अनुशासन आ सकता है? वो है मोटिवेशन, वो है प्रेरणा। मोटिवेशन, इंस्पायर करना बच्चों को, मोटिवेट करना, ये बताना कि तुम्हें अनुशासन में क्यों रहना है। अगर वो मोटिवेटेड हो जाएंगे, उनमें ये रीजन आ जाएगा कि मुझे पढ़ना क्यों है, तो बच्चों को मैं यही कहता हूं कि पढ़ने से पहले ये बताता हूं कि पढ़ना क्यों है। तो जब वो जान जाएंगे मुझे पढ़ना क्यों है, यानी किसी भी काम करने के पीछे के कारण अगर पता चले कि हमें ये काम करना क्यों है, तब तो हम उसमें ताकत लगाएंगे, तब तो सुबह 4 बजे जगेंगे। तो ये जरूरी है बच्चों के लिए मोटिवेशन। आप इतना सोचिए, एक बच्चा कहा मुझे आईएएस बनना, एक बच्चे को ये मुझे बिहार पुलिस में जाना है, यानी बच्चों का सपना है। आपका सपना कैसे पूरा होगा? कहानियां पढ़िए लोगों की, उस तरह की इंफॉर्मेशन लीजिए, ये सोचिए कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ रहिए, पॉजिटिव जो कहानियां उसको पढ़िए, पॉजिटिव लोगों के बारे में स्टडी कीजिए। आप सोचिए कि इससे पहले कितने लोग बिहार पुलिस में गए हैं, उनकी क्या कहानियां रही, किन किन हालातों से गुजरे हैं, कैसे संघर्ष करके वहां पहुंचे हैं। एक समय था कि हम लोग टीचर कहते थे कि अनुशासन में रहना है, समझ में नहीं आता है, लेकिन जब पूरी कहानी को समझे, मोटिवेशन जब अंदर आया, तब लगा अपनी ताकत का अंदाजा पता चला कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। उस तरीके से क्या होता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। जैसे कि स्टूडेंट को अभी यहाँ बुलाया जा रहा था, ये तो घर की बात है, तो उस बच्ची को आने में थोड़ा सा संकोच हो रहा, यानी जो प्रॉब्लम है ये कॉमन प्रॉब्लम, ये होता है सबको, डरना नहीं है। लेकिन जब भी मौका मिले आप वहां जाइए, क्योंकि आपका डर तभी खत्म होगा जब डर को खत्म करने वाला एक्टिविटी कीजिएगा। लाइक यहाँ जैसे आप आए, बोले, बोल के जब आप गए, बोलने से पहले का फीलिंग और बोल के जब गए उसका फीलिंग दोनों में फर्क आया। बोल के जब यहाँ से आप गए ना, तो आपको लगा कि चलो मैं तो बोल सकती हूँ, हम बोल के आ गए, ये रियलाइज हुआ होगा, आपको फील आपने किया होगा, लेकिन आने से पहले हार्टबीट बढ़ गया। तो इस तरह की एक्टिविटी कराना बच्चों का बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप लोग करें, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आए, आपने कुट कुट के होना चाहिए मोटिवेशन, जज्बा, जुनून कि मुझे करना है, और करना ही नहीं है, मुझे करना पड़ेगा। आई हैव टू डू, मुझे करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल, आई कैन, ये दो शब्द याद रखिए, दो सेंटेंस, आई विल और आई कैन, किसी भी हाल में मुझे करना है।
राह संघर्ष का जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों को संघर्षों से गुजरा हो वही एक दिन सूर्य बनकर निकलता है। कहते हैं कि जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उड़ान हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस आपके इरादों में चित की गुंज चाहिए, चित की गुंज चाहिए। सपना है आईएएस बनने का, सपना है बहुत बड़ा काम करने का, और टाइमिंग का ख्याल नहीं है, पढ़ाई का ख्याल नहीं है, मेहनत का ख्याल नहीं है। आप सोचते हैं कि आईएएस बनेंगे, आप चौकीदार नहीं बन पाएंगे। याद रख लीजिए, जो सपना है उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। रात को रात और दिन को दिन नहीं समझना पड़ेगा। सफलता ऐसे नहीं मिलती है। जो सफलता के रास्ते होते हैं बहुत कठिन होते हैं, संघर्षों से भरे होते हैं, लेकिन जब कामयाबी मिलती है तो एक गार्डन होता है, फूलों का एक जन्नत होता है। उस समय तो जन्नत जैसी जिंदगी जीनी है तो अभी गुलाम की तरह आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो आपके अंदर हैबिट्स है उन हैबिट्स को निकालना पड़ेगा। सोचिए कि ये सब चीज हम निकालेंगे तभी हम कर पाएंगे। वक्त का तकाजा है, वक्त की कमी है। मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं और याद रख लीजिए, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अपने अंदर हौसला लाइए, काम करिए, और काम करने का रीजन ढूंढिए कि मुझे इस काम को क्यों करना है। अगर रीजन है तो आप कामयाब हो जाएंगे, कोई रीजन ही नहीं है तो फिर मुश्किल है, फिर आपको रीजन तो लाना पड़ेगा, क्योंकि बिना रीजन का इस दुनिया में कोई भी काम नहीं होता। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अंत में मुझे याद आ गया कि एक स्टूडेंट को, एक छात्र से बोल सकता हूं, एक स्टूडेंट को, एक छात्र को जैसे सवाल पूछा जाता है कई जगह पे, हाउ शुड बी अ स्टूडेंट, छात्रों के लिए, क्यों छात्रों की बात करें, हाउ शुड बी अ स्टूडेंट, एक छात्र को, एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? एनीबॉडी एक्सप्लेन, टेल मी, कोई बता सकता है, कोई आंसर दे सकता है? एक विद्यार्थी को, एक छात्र को कैसा होना चाहिए? तो इसमें से आप 10वीं तक, 12वीं तक पढ़ के 10 साल, 12 साल, 15 साल यहाँ पे पहुंचे हो, इस सवाल का जवाब है आपके पास और सिर्फ आपकी बात नहीं है। चलो ओके, अनुशासन के हिसाब से स्टूडेंट को चलना चाहिए। और कोई बताएगा अपना ओपिनियन? अब बैठ जाओ, चलो, अच्छा लगा इनका, तालियां बजाइए इनके लिए। और कोई? देखिए, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ज्यादा वक्त ले लूंगा। और भी हमारे गेस्ट हैं यहाँ पे, और भी लोग हैं, सबको सुनना है, ठीक है, और उसमें चलना है, अपने जीवन में बातों को उतारना है, अमल में लाना है। देखिए, एक बच्चे को ना, एक बच्चे को, स्टूडेंट को बंदर के बच्चे के समान होना चाहिए। और बड़ा गंभीर बात है, अब लोग कहते हैं तो बंदर हो गया है, हमें यहाँ पे बंदर के बच्चे की तरह होना चाहिए, तो कंफ्यूजन तो है। इसके पीछे एक लॉजिक समझे। मैंने कहा कि एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको, एक बच्चे को बंदर के बच्चे के समान होना चाहिए। जैसे एक फीमेल जो बंदरिया होती है, माँ, उसका एक बच्चा होता है। आपने देखा होगा इस दृश्य को, इस साइड को आपने देखा होगा कि जब वो बच्चा छोटा होता है तो अपनी माँ के दामन को पकड़ कर रखता है, ऐसे उसके सीने से ऐसे लगा रहता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो माँ होती है ना, वो बच्चे को पकड़ के नहीं रखती है, वो बच्चे को पकड़ कर, ध्यान दे ना, वो नहीं रखती है। वो बच्चा अपने माँ के दामन को, अपने सीने को पूरे ऊपर तक ऐसे पकड़ कर रखता है और जंप करती रहती है ब्रांचों पे, अलग अलग ब्रांच पे जंप करती है। और एक दिन वो बच्चा भी अपने माँ की तरह जंप करना सीख जाता है। सिर्फ उसी तरीके से आपको रहना है, अपने टीचर्स का हर बात को फॉलो करना है, अपने टीचर के बताए हुए रास्तों पे चलना है। आप एक दिन अपने शिक्षक के बताए हुए रास्तों पे अगर चलते हैं तो आप उन कामयाबी जो आप पाना चाहते हैं ना,
आती है आपको क्या क्या करना है, यानी आपके शिक्षक आपको बताते हैं क्या करना है, वो सारे तरीकों को अपनाना, यानी अपने टीचर के बताए हुए रास्तों पे चलना। जैसे कि वो बच्चा अपने माँ के सीने को पकड़ के रखता है, पूरे शरीर को पकड़ के रखता है, उसकी माँ जंप करती रहती है और एक दिन वो बच्चा फिर जंप करना सीख जाता है। आप भी एक दिन जो चाहते हो सब हासिल कर लीजिएगा, बस अपने टीचर के बताए हुए रास्तों पे चलेंगे ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से, कामयाब होने से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं ही बुला लेता हूँ, इजाजत है इधर से विनोद सर को, BKMOI के डायरेक्टर, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में बरौली में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किए हैं। फिरोज सर आएंगे और बच्चों को यहाँ संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान सर और फैज सर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग द सिविल राइट्स क्लासेस के जो आर्ट्स स्पेशलिस्ट है, इसके उद्घाटन समारोह में बैठे हुए हमारे सामने हम लोगों के भी गार्जियन स्वरूप और उसके बाद हमारे बड़े हमारे साथी पत्रकार क्षेत्र के पत्रकार बंधु और विद्यार्थी, ये सभी लोग हैं और हम सभी लोग इसी इनोग्रेशन में शामिल हैं। हम लोगों ने बहुत पहले बरौली को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई देने के लिए, एक नई मुकाम को बरौली में जो है स्थापित करने के लिए, बरौली को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हमने जो है 2010 में एक जो है प्रोग्राम चालू किया और उस समय से लगातार हम लोग सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बरौली बेहतर कैसे करें, समाज में शिक्षा का वैल्यूएशन कैसे आए, अपने यहाँ के बच्चे जो हाई लेवल का एजुकेशन होता है उस एजुकेशन को बरौली में कैसे ले लें, इस पे हम लोगों ने सिर्फ सोचा है और अभी तक यही सोचते आ रहे हैं। हम लोगों ने करने का प्रयास किया, बहुत हद तक हम लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग इस पे जो है कामयाब हुए। थोड़ा दिन पहले हमारे घर परिवार के एक सदस्य माबूद बाबू ने एक योजना बनाई। इन्होंने कहा कि हम लोग जो है सर आर्ट्स क्लासेस को चालू किया जाए बरौली में। उसमें हमारे फैज सर का बहुत बड़ा योगदान रहा, इन्होंने सपोर्ट किया और तब जाकर के हम लोगों ने थोड़ा दिन पहले ये द सिविल राइट्स का जो है नाम रखा और इसको बरौली में स्थापित करने का काम किया, सिर्फ इसलिए कि यहाँ के बच्चे आर्ट्स क्लासेस को लेकर के, आर्ट्स को लेकर के जो बैक हो जाते हैं, सिर्फ कुछ लोग यही सोचते हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में यही आता है, कुछ गार्जियन के दिमाग में यही बात आता है कि हमारे बच्चे 10th क्लास पढ़ लिए और 10th क्लास के बाद वो साइंस से, वो PCM हो PCB हो, इससे ही आगे बढ़े। लेकिन
गार्जियन को, बच्चों को ऐसी सुविधा नहीं मिलती थी कि जो है इस तरीके का जो है एजुकेशन रहे, आर्ट्स से आगे बढ़ने का चांस रहे, आर्ट्स पढ़े तो आर्ट्स में भी हमारा फ्यूचर दिखाई दे, इसके लिए जो है दिखाई नहीं देता। हालांकि ऐसा नहीं है कि बरौली में आर्ट्स क्लासेस नहीं है, लेकिन एक यूपीएससी लेवल के बच्चे जो यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हैं, उनका खुद अटेम्प्ट जो है पिछले 2-4 महीनों के बाद है। अगर वो बच्चे आपके बरौली के बारे में सोच रहे हैं तो हम जैसे लोगों को मिलकर के इसका सहयोग करना चाहिए, और ये सहयोग करना चाहिए कि वो लोग और आगे बढ़े और उन लोगों को हम लोग जो है पीछे खड़े रहें, एक ताकत बन करके कि ये लोग बरौली में जिस सोच के साथ आए हुए हैं कि नहीं हम लोग बरौली में जो है ये यूपीएससी लेवल को भी हम लोग ले सकते हैं, बीपीएससी लेवल को भी ले सकते हैं, आर्ट्स को भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसको आगे बढ़ा करके आगे तक बच्चों को लेके जा सकते हैं। तो इसमें हम लोगों का सहयोग करना, हम लोगों के साथ खड़ा रहना, इन लोगों के साथ खड़ा होकर के कंधे से कंधे मिला करके चलना, ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है। जब एक नाम आती है ना पढ़ाई की, तो यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी होंगे या हम लोग भी विद्यार्थी रहे हैं, जितने भी लोग विद्यार्थी रहे हैं, पढ़े हुए हैं, जब पढ़ाई की नाम आती है तो विद्यार्थी जीवन में आगे जो है नहीं खुलती, नींद बहुत आता है, सर में दर्द हो जाता है, परेशानियां बढ़ जाती, हम लोग सोचने लगते हैं कि ये पढ़ाई का नाम हमारी लाइफ से कब हटेगा। लेकिन यहाँ विद्यार्थी वर्ग के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि जिस दिन आपके लाइफ से पढ़ाई का नाम हट जाएगा, उस दिन आप उससे भी बड़े जिम्मेदारियों के तरफ चले जाएंगे। जो वो जिम्मेदारी होगी, नहीं तो आपको कहीं जो है परिवार चलाने की जिम्मेदारी मिल जाएगी, और नहीं तो जो है परिवार को देखने की जिम्मेदारी मिल जाएगी, जो है किसी के घर को देखने की जिम्मेदारी मिल जाएगी, किसी को परिवार की देखने की जिम्मेदारी मिल जाएगी। ये सभी जिम्मेदारी आपके पास आ जाएगी, और जब उस समय जिम्मेदारी आएगी तो आप कहेंगे कि बचपन का लाइफ जो है बहुत बेहतर है। द सिविल राइट, ये जो नाम दिया गया, इसका नाम ही था कि नागरिक उत्थान। ये सिविल राइट्स संस्था जो है, ये नागरिक उत्थान के बारे में सोचने वाली संस्था है। ये उन लोगों के बारे में सोचने वाली संस्था है जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जिनका कुछ एम्बिशन है, जिनका कुछ गोल है, जो लोग ये सोच करके बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चे जो है आगे बढ़े। यूपीएससी क्या होता है, बीपीएससी क्या होता है, जब हम अपने गार्जियनों से पूछते हैं तो ये पता नहीं चलता है। बहुत से ऐसे गार्जियन होंगे जिनको जो है सिर्फ इस बात से वो परेशान है कि हमको पैसा कमाना है, अपने बच्चों को देना है, पढ़ने के लिए जो है भेजना है, लेकिन ये पता नहीं है कि हमारे बच्चे का गोल क्या है, हमारे बच्चे किस तरफ जाएंगे, कौन सी पढ़ाई करेंगे तो बेहतर होगा, किस पढ़ाई को करके आगे जाएंगे, आर्ट्स का फ्यूचर है कि नहीं है, साइंस में बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन जब हम लोग ऐसी बातों में आकर के फंस जाते हैं, हमको नहीं पता होता है कि हमको क्या करना है, उस चीज के लिए ये द सिविल राइट्स को जो है रखा, उस चीज के लिए द सिविल राइट्स बनाया कि आप सिविल राइट्स में आइए, आप अपने बच्चों को भेजिए, आपके बच्चे जब यहाँ पे आएंगे उनको एक सही मार्गदर्शन दिया जाएगा, सही गाइडलाइंस दिया जाएगा, आपके बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, और आपके बच्चे जब आगे बढ़ेंगे उनके फ्यूचर के गोल को अगर नहीं समझना है तो उनको क्या करना है तो उसके लिए भी गाइड किया जाएगा। हम चाहते हैं कि जो है टाइम वक्त बहुत ज्यादा हो गया है ना, हमारे मेहमान लोग भी आकर के बैठे हुए हैं और इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन भी करना है, उद्घाटन भी करना है। तो एक बात बता देना चाहेंगे सिर्फ 2 मिनट से कम समय में कि अगर आपने अपने एम्बिशंस को, अपने जो है गोल को सेव कर लिया तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि आप मेहनत करें और द सिविल राइट से जुड़े। द सिविल राइट आपको एक बेहतर ऊंचाइयों पे लेकर के जाएगा। बहुत
अभी लंबा वाला कैप